हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं ये परफ्यूम सेल कर रही हूँ। बेसिकली ये रेखी चार्ज परफ्यूम होता है और इसमें आपके नाम की रेखी की जाती है। आपके जो भी इश्यूज़ है उसको आपके नाम और फ़ोटो से यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके रेखी की जाती है और उसका सॉल्यूशन दिया जाता है बेसिकली। एंड ये इसकी प्राइस है 250 प्लस इसके डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज़ है। तो इंटरेस्टेड वन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे आपका नेम, फ़ोटो और डीओबी और आपका जो रीज़न है वो लगेगा। तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप इसकी ऑर्डर देना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम वर्गो की रीडिंग करते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो वर्गो, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है वर्गो, उनकी लाइफ में क्या होगा। वर्गो की लाइफ में अप्रैल मंथ में उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे बताइए कि वर्गो की लाइफ में उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि वर्गो की लाइफ में उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। हमें बताइए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए वर्गो की लाइफ में उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा वर्गो के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिएगा। ओके, वर्गो का आउटकम क्या रहेगा इस मंथ का, हमें आउटकम बताइए। इस मंथ वर्गो को क्या आउटकम मिलेगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें वर्गो का आउटकम बताइए। आउटकम क्या होगा। ओके, ये आउटकम आया है आपका। ठीक है, और एक कार्ड शफल करते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं वर्गो। वर्गो, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि जो अप्रैल मंथ रहेगा ना, वो आपके फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। देखो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली ना आप कुछ नया स्टार्ट करोगे। यहाँ पे द सन आया है, तो मैं देख रही हूँ कि अप्रैल मंथ में आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे। वो नया बिज़नेस हो सकता है या न्यू जॉब रह सकता है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ नया तरीके से स्टार्ट करोगे। जो कि मतलब पुराना आपका जो भी है, शायद से पुराना बिज़नेस है उसमें आपको लॉस हुआ था या किसी ने आपको फंसाया था। चीटिंग एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो या तो आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया था जिस वजह से आपको लॉसेस हो रहे थे एंड ऑल। तो वो आप मतलब ये करने वाले हो, वो बिज़नेस क्लोज़ करने वाले हो और बेसिकली खुद अपने तरीके से कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ये मैं देख पा रही हूँ। तो जो भी वर्गोज़ है, अगर ये इस सिचुएशन में है कि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं या किसी ने उनके साथ चीट किया है, बिकॉज़ ऑफ दैट उनका बिज़नेस मतलब चल नहीं रहा है, तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप वो बिज़नेस शट कर दो और अपना खुद का कुछ अकेले से आप करो। क्योंकि आप जितना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला काम करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे वर्गो आपका दिखाई दे रहा है। देखो वर्गो, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे दिख रहा है ना कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग है। मतलब या तो ये एविल आई मतलब नज़र लगती है आपको बहुत जल्दी, और जिस वजह से या तो किसी ने कुछ ऐसा करके रखा है, अभी किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या किसी का ऐसे हो रहा है ना कि वो कितना भी मेहनत करे फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आपका ना मतलब चीज़ों को बांध के रखा है। तो उस वजह से क्या होता है, एक मिनट,
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सराउंडिंग है, जिस वजह से भी आपको ये इश्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि आपका जो पर्सन ये शायद से ऐसे हुआ कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी कनेक्टेड हो जो कि आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा रूड है, नेगेटिव है। इवन आप कुछ चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बट सामने वाला पर्सन आपको उतना मतलब सीरियसली नहीं ले रहा है। शायद से इस वजह से आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे पर्सन को रिलीज़ कर दो जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि चांसेस बहुत कम है ऐसे पर्सन के आपके साथ मैरिज के, और क्योंकि आप एक नई एनर्जी को स्टक कर रहे हो। यहाँ पे मुझे वर्गोस का कुछ ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि समथिंग ब्लैक मैजिक इज़ देयर, बिकॉज मुझे डेविल एंड मून साथ में आया है, जो कि ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो जिस वजह से क्या हो रहा है, आप कितना भी ग्रो करना चाहो अपने लाइफ में या आप अपने मैरिज के बारे में सोचो या, पर आपका वो हो ही नहीं रहा है। मतलब आपने कितनी भी कोशिश की फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। वर्गो मैं ये देख पा रही हूँ ना कि अपॉर्चुनिटीज़ अप्रैल मंथ में आपके तरफ दौड़ के आएंगी, और यहाँ पे मुझे सिंगल लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि कोई रिश्ता भी आपको आ सकता है अगर आप रेमेडीज़ फॉलो करोगे, आप किसी से गाइड लेके सॉल्यूशन लेके अगर करोगे। जो भी मतलब बहुत स्टक है, आपको गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत है। जब आप गाइडेंस लोगे एंड उस पर काम करोगे, मतलब ऐसे नहीं कि गाइडेंस ले लिया, आपको रेमेडी बताइए लेकिन आपने वो रेमेडी की ही नहीं। अगर आपने वो रेमेडी नहीं की तो आई डोंट थिंक सो कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए तो बेसिकली आपको जो रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाती है, जो भी पर्सन आपको रेमेडीज़ देते हैं, आपको वो फॉलो करना चाहिए और वो मन से करना चाहिए। आपका इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए और इंटेंशन उसको चेज़ नहीं करना चाहिए कि यार मैंने अभी ये कर दिया तो मेरा काम तुरंत से तुरंत हो जाना चाहिए। अगर आप चेजिंग एनर्जीज़ में रहोगे ना तो आप यूनिवर्स को वो मैसेजेस भेज रहे हो कि आप उस चीज़ के पीछे पड़े हो और शायद से फिर वो डिले हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मैरिज ऑन द कार्ड। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि वर्गो की अप्रैल मंथ में मैरिज फिक्स हो सकती है या बेसिकली आपकी मैरिज है इस मंथ में। देखो पैसे का यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा बचा के मतलब यूज़ करो, क्योंकि आपको अपने पैसे को थोड़ा सेव करने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी ऐसे एनर्जीज़ में हो कि बहुत खर्चे करते हो तो थोड़ा सा आपको सेव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी सेविंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे सिर्फ लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ना अभी कुछ नया सेव करने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट करो, लेकिन ऐसे जगह पे मत करो कि लॉटरी बिटरी में इन्वेस्ट या चीट फंड, ऐसे में नहीं। मैं आपको बोलूँगी कि जहाँ पे रिस्क ना हो ऐसी जगह, मतलब आप आरडी निकाल सकते हो या कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड ऑप्शन, आप अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो ऐसे आप करो, क्योंकि यहाँ पे सेविंग की आपको काफ़ी नीड है। आपको बिज़नेस भी करना है तो आपको पैसे को यूटिलाइज़ करके आपका पैसा कैसे रिटर्न आए उस पर भी आपको ध्यान देना है। इवन आपका खुद का बिज़नेस है तो आपको उसमें एनर्जीज़ डालनी है। ऐसे नहीं कि आप किसी और पे मतलब वो बिज़नेस आपने डाल दिया और आप उसको देख भी नहीं रहे हो तो वो बिज़नेस काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज़ योर बिज़नेस। और जब तक आपके बिज़नेस को आपकी एनर्जीज़ नहीं मिलती है तब तक वो बिज़नेस ग्रो नहीं करता है। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ सॉर्ड दिखाई दे रहा है। कुछ वर्गोस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनकी मेंटालिटी बहुत स्टक फील है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड आया है कि आपकी तबीयत हेल्थ बिगड़ सकती है इस मंथ में। तो मैं आपको अभी से बोलना चाहूँगी कि आपको थोड़ा भी कोई माइनर इशू है तो आप अपने बॉडी की चेकअप करवा लीजिए। ठीक है, वुंडेड वॉरियर की तरह गिव अप मत करो। जो भी चीज़ें हैं उसमें गिव अप कभी मत करो, ट्राई करते रहो, क्योंकि जैसे ट्राई करोगे ना आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आप अगर हार गए ना कि भाई मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे आप
ख़त्म हो जाओगे, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर लड़ते रहोगे ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे ना, वो वेटिंग आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको ऑफ़र मिलते हुए दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि जॉब ऑफ़र। तो ये मुझे, आपने अगर कहाँ पे इंटरव्यू दिया है ना, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको वो जॉब मिल सकता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ। इवन आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई आपको प्रपोज कर सकता है अगर आप सिंगल एनर्जीज़ में हो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये जो पर्सन है ना, ये इसको आप जानते हो, मतलब ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। मतलब आपका बचपन का दोस्त रह सकता है, बचपन की फ्रेंड रह सकती है। मेल फीमेल, टैरोट नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, इट्स टोटली ऑन अ एनर्जी बेसिस, तो वो हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पे आपका आउटकम दिखाई क्या दे रहा है कि अपने एंगर पे कंट्रोल करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आउटकम में आया कि हेल्थ के रिगार्डिंग, बिकॉज आप अगर बहुत गुस्सा करते हो, मतलब इतना गुस्सा करते हो कि तोड़ फोड़ करना, या आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको किसी पे गुस्सा हो गए तो आप खुद का ही कुछ बुरा करने के सोचते हो, मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी रहेगी, तो वो आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आउटकम में आया है कि आपको ना इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये मंथ ना आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगा वर्गो, ये मुझे आया है। अगर प्रीवियसली ऐसे था ना कि आपको इतना आउटकम नहीं मिलता था, मतलब जो बिज़नेस भी आप कर रहे हो उसमें भी कोई और ही पैसे लेके मतलब पैसे की ग्रोथ उसको मिल रही, आपको उतना नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी मिलेगा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। और देखते हैं कि वर्गो आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि वर्गो की लाइफ में और क्या होगा अप्रैल मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट महादेव हमें क्लियरली बताइए कि वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें स्ट्रांगली बताइए कि वर्गो की लाइफ में और क्या होगा, और क्या होगा वर्गो की लाइफ में, वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, ओके। ग्रेट फॉर्चून, मैंने बोला ना फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहे। ये मंथ आपके फाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑक्यूपेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इवन कुछ लोगों के लाइफ में मैच्योर मैम, अगर आप वर्गो ऐसे हो ना कि आपकी एज बहुत हो गई है, एक्सपेक्टेशंस आपके हाई थे, बिकॉज ऑफ दैट ऐसे हो रहा था कि आपको जो रिश्ते आ रहे थे आप उनको मना कर रहे थे, और अभी ऐसे हो गया है कि आपकी एज हो गई है। तो यहाँ पे मुझे कोई मैच्योर मैन भी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन और आपको कोई पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए आपने शायद से तभी शादी के लिए मना किया, या किसी की वजह से, मतलब ये मेरे से शादी करेगा, इस एक्सपेक्टेशन की वजह से, मतलब आप ऐसे बैठी हुई थी कि बाबा हाँ कभी ना कभी हमारी शादी होगी, और बहुत साल हो गए, लेकिन उस पर्सन ने आपके लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया। उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, आपकी एज अगर 34, 36, 35 होगी, तो मुझे आपके लाइफ में मैच्योर पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डिस्टेंस होगा आप दोनों में, ये थोड़े से दूर रह सकते हैं। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत स्पिरिचुअल होंगे। आप ना अभी ना अपने लाइफ को एक ऐसे पाथवे में लेके जाओगे ना जहाँ पे शोर नहीं होगा, जहाँ पे आपका मतलब आपको शांति मिलेगी ना, ऐसे पाथवे में आप जाने की कोशिश करोगे, ये मुझे दिख रहा है। देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ में। अगर आप किसी के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज आई कवर एवरीथिंग, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, सब कुछ। तो आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के आपके तरफ क्या एक्शंस है देखते हैं। वर्गो के पर्सन के वर्गो के तरफ अप्रैल मंथ में क्या एक्शंस रहेंगे हमें बताइए। वर्गो के पर्सन के वर्गो के तरफ अप्रैल मंथ में क्या एक्शंस रहेंगे हमें बताइए। प्लीज़ हमें बताइए वर्गो के पर्सन के वर्गो के तरफ अप्रैल मंथ में क्या एक्शंस रहेंगे।
वर्गो के पर्सन के वर्गो के तरफ अप्रैल मंथ में क्या एक्शंस रहेंगे हमें बताइए। वर्गो के पर्सन के वर्गो के तरफ अप्रैल मंथ में क्या एक्शंस रहेंगे हमें प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए वर्गो के पर्सन के। ओके, कैमरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका पर्सन है ना, आप दोनों के अगर फ़ोटोज़ रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपके फ़ोटोज़ को मतलब देखते हैं आप दोनों के फ़ोटोज़ को। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ क्लियर, बीइंग हैप्पियर, लव लाइफ। ओके, सॉर्ड एंड रोज़। यहाँ पे मुझे कुछ वर्गोस का दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ओके, आपके पीठ में खंजर डाला है और इस वजह से आपने इस पर्सन को ना मतलब अभी आप इस पर्सन से कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया बट इस पर्सन ने एट द टाइम आपको चीट करके छोड़ के ये चले गए, ऐसे दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़े से लोगों का मुझे ये दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपका जो पर्सन है ना वो थोड़ा बहुत पोकर फेस इन द सेंस, इनके मन में जो है ना वो चेहरे पे नहीं आ रहा है। ये कुछ अलग बिहेवियर करते हैं आपके साथ और आपके एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है, वो शो नहीं करते हैं। मतलब इनका एक्शन और इनके जो थॉट्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। अबेंडेंस दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग। मैंने बोला ना फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा। एंड लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन। आपका अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपका पर्सन जो है ना वो आपको लेसन सिखाने आया था बेसिकली, ये जो पर्सन था वो, कि आपको कैसी चॉइसेस बनानी है। ओके, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई उनको पता है कि ये पर्सन उनको स्टेबिलिटी नहीं देगा एंड ऑल, बट माइंडसेट ऐसे हो जाता है या उस पर्सन की इतनी आदत हो जाती है कि हम ऐसे रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कहाँ तक, क्योंकि वो रिलेशनशिप हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर ही करता है। क्योंकि अगर उस रिलेशनशिप का आपको पता है कि सामने वाला पर्सन फ्यूचर नहीं देख रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, वो एक बर्डन होता है। ओके, आपके लिए महादेव के गाइडेंस क्या है आपकी लाइफ के लिए देखते हैं। महादेव हमें वर्गों के लिए अप्रैल मंथ के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। आई इनवाइट यू महादेव, स्पिरिट एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ हमें वर्गों के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ महादेव हमें वर्गों के लिए अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, आपके लिए मैसेज आया है एसेंटिक पाथ, सिंपल लाइफ, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। महादेव का ये संदेश है आपके लिए कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। योगेश्वरा, अलाइन बॉडी, माइंड एंड सोल, 7 चक्रास को अलाइन करो आप, ठीक है। इनर फायर, बर्निंग वॉल पावर विद इन हार्ट सेंटर, बर्निंग विल पावर विद इन हार्ट सेंटर। अपनी विल पावर को यूटिलाइज करो, स्ट्रॉन्गनेस को, जो भी अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो ना उसको थोड़ा सा रिलीज़ करो और उस एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करो जो कि आपको ग्रोथ देगा। लिंगम आया है, यू आर अ लिमिटलेस बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। ओके, आप अगर आपने एक बार डिसाइड किया ना वर्गो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो आप वो कर लोगे और उसमें आपको महादेव का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। योगेश्वरा स्तोत्र अगर रहेगा यूट्यूब पे तो आप वो डेली कर सकते हो, ठीक है। सो बाय गाइस एंड टेक केयर। रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर आप परफ्यूम चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप करो। बाय बाय, टेक केयर।